अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के साथ बहुत मज़े का केक जो है उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है 1 कप गाजर जो है वो मैंने क्रश करनी है और उसको पैन में डालूँगी। और गाजर आज मौसम है, आजकल आपको पता है कि इससे बनाई तेज़ होती है, ताज़ा खून पैदा होता है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी का शामिल कर दिया है। बुनाई करूँगी हल्की सी कि खुशबू आना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा हमने गाजरों को पकाना नहीं है, बस इसकी बुनाई करेंगे हल्की सी। और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून भर के चीनी का शामिल करूँगी। और चीनी आपको पता है कि पानी छोड़ देती है, तो इसलिए जैसे पानी खुश्क होता है इसका बुनाई करने के बाद, तो हल्का सा नींबू निचोड़ लेंगे, सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स, बहुत ज़्यादा नहीं, इससे फ्लेवर अच्छा हो जाता है इसका। और अब इसको साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे जो है पैन में मैंने तकरीबन 3 चम्मच भर के चीनी के शामिल किए हैं, टेबलस्पून है ये। और इसके साथ ही इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी के शामिल करूँगी। और इसको हम पकाएंगे, थोड़ा सा लाइम निचोड़ लूँगी इसमें। और इसको थोड़ा सा इसका सिरप तैयार करना है हमने, बहुत थिक भी नहीं करना और बहुत पतला भी नहीं करना। इसको हम जो है केक के ऊपर लगाएंगे ताकि केक जो है हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो जैसे ये भी तैयार हो गया, इसको भी साइड कर लेते हैं। अब ये हमारा जो है तीसरा स्टेप है, और तीसरा स्टेप ये है कि मैंने पैन ग्रीस कर लिया। ये 2 पाउंड का जो मोल्ड लिया मैंने, और इसको अच्छे से जो है इसमें बटर पेपर लगा के इसको ग्रीस कर लिया है। आप ऑयल से भी कर सकते हैं, घी से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 कप भर के मैंने मैदे का लिया है। 1 टीस्पून भर के इसमें मैंने डाला बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। तो अब इसको जो है छलनी से छान लेंगे। दूसरी तरफ मैंने अंडे लिए हैं 3 अदद, और इनकी जर्दी अलहदा कर लेंगे, सफ़ेदी इनकी अलहदा कर लेंगे। हमें पहले सफ़ेदी चाहिए, तो जर्दियाँ इनकी अलहदा करते जाएंगे। तो इसको मैं बीट करूँगी, इतना बीट करूँगी कि ये फ्लफ़ी हो जाए, और जितने हमने ये 3 अंडों की सफ़ेदी ली है इसकी ये क्वांटिटी में डबल हो जाए। तो ये देखें कितनी फ्लफ़ी सी ये हो गई है। अब इसमें जो है आइसिंग शुगर आधा कप जो इसमें आइसिंग शुगर का डाल रही हूँ, क्योंकि 1 कप हमने जो है मैदा लिया है, तो आधा कप इसमें आइसिंग शुगर जाएगी। और इसके अलावा भी आपको पता है हमने गाजरे भी जो मुरब्बा बनाया है वो भी थोड़ा मीठा है, तो इसमें कम ही चीनी यूज़ कीजिएगा। तीनों जो जर्दियाँ वो भी शामिल कर देंगे। इसके अलावा जो हमने सिरप तैयार किया वो भी मीठा है, तो इसलिए चीनी जो है मुनासिब अपने टेस्ट के, जितना आप यानी कि मीठा खाते हैं उतनी ही डालिएगा। तो जैसे ये बीट हो जाता है तो इसमें जो है हम ऑयल शामिल कर देते हैं। ऑयल भी मैंने तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ही डाला है, थोड़ा बचा लिया है। जितनी चीनी शामिल करेंगे उतना ही इसमें ऑयल जाएगा। आप मक्खन भी शामिल कर सकते हैं मेल्ट करके। ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने भी हमने जो मिक्स करके रखे थे वो इसमें मिक्स कर देंगे, बहुत अच्छे तरीके से फ़ोल्ड ही करना है आपने, बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना इसको मिक्स नहीं करना। अब इसमें जो है वनीला एसेंस के चंद ड्रॉप्स डाल देंगे, उसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। केक में शामिल करेंगे, जो अंडों की एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। 2-3 ड्रॉप्स इसमें दूध के डालेंगे, क्योंकि काफ़ी थिक हो गया, हमें इतना थिक बैटर नहीं चाहिए। तो इसको थोड़ा सा स्मूथ करेंगे, थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पे मैं इसमें कंडेंस मिल्क शामिल कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसमें डालें, अगर डालेंगे तो बहुत मज़े का जो है तैयार होगा। मैंने 3-4 टेबलस्पून इसमें डाले, और यहाँ पे मैं इसमें बेसिक जो है इसका इंग्रेडिएंट वो है खोया। आप खोए के साथ केक ये बनाएं, बहुत ही मज़े का तैयार होता है। वो इसमें डाला मैंने 1 कप भर के, और इसके साथ जो गाजरें थी क्रश की हुई बाकी वो सारी डाल दी हैं। यहाँ पे मैंने नट्स डाले हैं, नट्स में आप ऑप्शनल है, जो आपके पास नट्स हैं वो इसमें शामिल करें, बहुत मज़े का ये केक तैयार होता है। तो ये नट्स सारे इसमें शामिल कर देंगे। ये फुल ऑफ एनर्जी जो केक है, ये खाने से बहुत ही यानी कि एनर्जी एक आ जाती है बच्चों में, बड़ों में। ये बहुत एक ताकत वाला जो है वो हमारे चाय के साथ, दूध के साथ बच्चे खा सकते हैं, इजीली ये बन जाता है। तो अब देखें ये इस तरह की इसकी फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पे मोल्ड में मैं इसको डाल दूँगी, और डालने के बाद यहाँ पे मैंने प्री हीट होने के लिए जो एक देचकी रखी हुई है, इसको अवन में नहीं देचकी में बनाना बताऊँगी मैं। और ये जो मुरब्बा हमने बनाया था वो इसके ऊपर सारा गार्निश कर देंगे। और मुरब्बे के साथ साथ जो हमारे पास नट्स वगैरह हैं जो बचे हुए हैं, आधे हमने इसके अंदर डाले हैं और आधे इसके ऊपर गार्निश कर लेंगे। अगर बचे हैं तो डालें, नहीं बचे तो आप वैसे भी इसको बेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसका यानी कि लुक आती है, और फ्लेवर तो बहुत ही मज़े का होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नट्स बचा के रखे थे, वो इसके ऊपर डाल दूँगी, गार्निश कर दूँगी।
और अब इसको जो है मैं 45 मिनट्स के लिए बेक करूँगी और 45 मिनट के बाद मैं इस बिल्कुल जो स्टोव बंद कर दूँगी। मीडियम लो फ्लेम पे इसको हमने करना है बेक। और उसके बाद बंद करके इसको उसी के अंदर रखा है मैंने, पैन के अंदर ही। ये देखिए प्यारा सा गोल्डन सा साइड पे कलर आ गया है। और अब इस पे सिरप लगा देंगे जो हमने तैयार किया था। कट करके दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट ये तैयार हुआ है और बहुत ही खाने में मज़े का है। आप इसको ज़रूर बना के तो फिर बताइएगा कमेंट्स में कि ये कैसा बना है। और टेस्ट लाजमी बताइएगा कि इसका कितना मज़े का टेस्ट है। बाज़ार का आप केक भूल जाएंगे, इतना मज़े का तैयार होता है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।